वन हमारा क्या आता है इसमें, ज्वाइन कमांड। अब आपका ये सेम अलाइनमेंट में है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट आपका सिंगल एंटिटी एंड सेम अलाइनमेंट में होगा तो वो उसको क्या कर देगा, यहाँ पर ज्वाइन कर देगा। तो ओके इसके लिए हम लेंगे जी एंटर, सेलेक्ट सोर्स ऑब्जेक्ट, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ज्वाइन। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर, जैसे ही एंटर किया तो दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो गए, एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो गए हमारे। अब ये एग्जाम्पल क्या है कि सपोज कि आपके पास, मैं इसको ही ले लेती हूँ, यहाँ पर ऑफसेट ले लिया है मैंने। ठीक है, अभी हमने जैसे यहाँ पे कुछ भी एक ऑब्जेक्ट लिया एंड मुझे यहाँ पे इसको ट्रिम करना है, ये पार्ट मैंने ट्रिम कर दिया है TR से। और ट्रिम करने के बाद मुझे ये बीच की लाइन नहीं चाहिए, इनकेस बाद में मुझे नहीं चाहिए तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया डायरेक्टली एंड डिलीट कर दिया इसको। ओके तो सेलेक्ट डिलीट करने के बाद यहाँ पे क्या रह गया, गैप रह गया। करेक्ट अब इस केस में अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन को ज्वाइन कर देंगे बीच में, तो क्या हो जाएगा, वहां पे 3 पार्ट्स आ जाएंगे, 1 2 3, है ना। करेक्ट बट अगर आपके पास 3 एंटिटी अलग अलग आ रही है तो अगर मुझे ऑफसेट करना भी होगा तो मुझे 3 टाइम्स ऑफसेट करना होगा, पहले दिस वन एंड सेंटर वन एंड फिर लास्ट वन। ओके बट अभी मुझे चाहिए कि ये एक सिंगल एंटिटी में आ जाए पूरा। ओके तो सिंगल एंटिटी में करने के लिए हम यहाँ पे यूज क्या करेंगे, जे एंटर, एंड सेलेक्ट करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को, एंटर, तो क्या हो गया, ये पूरा सिंगल एंटिटी बन गया, आप देखिए यहाँ पर। ओके ठीक है, तो इस टाइप से आप उसको क्या कर सकते हैं, अपने अलाइनमेंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट वन होता है ओवरकिल कमांड। ओवरकिल का यूज हम लोग करते हैं कि किसी भी लाइन में अगर मैंने ओवरलैपिंग की है, क्योंकि ड्राइंग में तो हमें पता नहीं चलता है कि जब ड्राइंग मिलती है तो उसमें कई जगह पे ओवरलैपिंग होती है। और इवन अगर हमारे पास जैसे ये ड्राइंग बनी भी हुई है और आपसे मैं कहूँ कि मुझे ये पार्ट यहाँ पे ऑफसेट करना है इस लाइन को, ओके बट ये लाइन ऊपर तक की नहीं चाहिए, मुझे इसके इंटरसेक्शन से लेकर के दिस वन यहाँ तक की बाउंड्री लाइन तक इसको ऑफसेट करना है, जो भी डिस्टेंस पे पर्टिकुलर। तो अभी हम ऑफसेट लेंगे तो क्या होगा कि पूरी पूरी फुल लेंथ लाइन की ऑफसेट हो जाएगी यहाँ पे। करेक्ट सपोज कि इस केस में मैंने यहाँ पे एक लाइन को ओवरलैप कर लिया अभी के लिए और मैंने इसको ऑफसेट कर लिया जितनी भी डिस्टेंस पे मुझे चाहिए था, यहाँ से ओके इजिली ऑफसेट कर लिया, तो यही लाइन ऑफसेट हुई बट ऊपर नहीं आया ना। करेक्ट तो कई बार होता है जब हम लोग ड्राइंग में वर्क तो करते हैं लेकिन वहां पे कई बार ओवरलैपिंग भी करते हैं उन ड्राइंग को रेफरेंस लेने के लिए, बाद में उसको भूल भी जाते हैं हम कि कहाँ पे ओवरलैपिंग थी हमारी पूरी ड्राइंग में। सही बात है हाँ तो अब उस केस में आप ये ड्राइंग मान लीजिए कि 3D पे लेके जा रहे हैं, हम्म तो 3D पे ले जाएंगे तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो ओवरलैपिंग लाइन को या इंटरसेक्टिंग लाइन को 3D में कन्वर्ट करेगा, 2D प्रोफाइल को वो 3D में कन्वर्ट नहीं करेगा। करेक्ट ठीक है, तो वो या पिन बता देगा हाँ डायग्राम वो बता देगा कि आपको यहाँ पे नहीं, आपका क्लोज प्रोफाइल नहीं है। तो ये सब करेक्ट प्रॉब्लम्स तब फेस होती हैं जब हमारे पास कहीं पे लाइन ओवरलैपिंग होती है या कहीं पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं जो क्लोज्ड नहीं होती हैं प्रोफाइल। ओके तो आपको क्या करना है कि आपके पास कंप्लीट ड्राइंग है, जस्ट लाइक जैसे ये ड्राइंग मिली है आपको, अब आपको तो नहीं पता है कि आप कहाँ से पहले से ओवरलैपिंग करके आई है ड्राइंग, कहाँ कहाँ पे किसने डबल लाइंस बना रखी होंगी। आपको हम्म उसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एक कमांड टाइप करना है, ओवरकिल। ओके ओके, तो ओवरकिल लेकर के पूरी ड्राइंग जितनी भी आपके पास है पूरे को सेलेक्ट कर देंगे हम, ओके देन एंटर। और एंटर करने के बाद आप इसको जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर, तो ये जो ओवरलैप लाइंस थी यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से अपने आप हट गई, बस एक सिंगल लाइन हमारे पास है। ओके ठीक है, तो जो जो ओवरलैपिंग लाइंस होंगी वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, तो ओवरकिल कमांड यूज होता है ओवरलैपिंग लाइंस को या आपके कलर्स को रिमूव करने के लिए। ओके, थैंक यू।